वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बढ़ के हंसता हुआ फिर झूठ बोला। देखो झूठ यहाँ भी चला है, तो झूठ हमेशा से बोलते हैं, नेगेटिव लोग सोचते हैं और ऐसा ही कर्म बोलते हैं। कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म को तो भोगना ही, चाहे मेरा है चाहे तुम्हारा है, जिससे तक कर्म भोगना ही पड़ेगा, उसको मैं नहीं टाल सकता। हम नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते। वो काम अच्छा उसका वहाँ पर पहुँचा, उसने कुछ कर्म अच्छे किए हैं कि वहाँ तक पहुँचा राजा बन। ठीक है पंडित जी अभी IT सेल का प्रचार करते हैं। अरे भाई तुम क्यों नहीं बन जाते हो? हमें तो ये बताओ, क्या धन लेने तुम क्यों नहीं बन जाते हो? वहाँ पर पहुँचे ऊपर तक। बात ही नहीं करते। हे साधु तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल पत्ते भरे हुए। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा ही वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा, आश्चर्य किया। नाव में बेल पत्ते आदि मूर्छित देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, ये दंडी का श्राप है, हमें कृष्ण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बढ़ दंडी के पास पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा भी आपको नहीं जानते, तब हम अज्ञानी कैसे जान सकते हैं? आप प्रसन्न हो जाइए और सामर्थ्य के अनुसार हम आपकी पूजा करेंगे और हमारी रक्षा करिए। पहले के समान नौका में धन भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इच्छा और सांभव देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन दान से परिपूर्ण है। वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ चुके हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव पुनः रुष्ट हो जाते हैं। पति को नाव सहित पानी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। तब इस नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से भूल हुई है, उससे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी द्वारा बोलते हैं, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन कर कथा करने लगा। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण।